नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भाटापारा जिले के सबसे बड़े गांव तरेंगा के मुख्य मार्ग में प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर के भूमि पर अवैध कब्जा अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो रही है। वहीं विधायक ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें, क्षेत्र के सबसे बड़े गांव तरेंगा के मुख्य मार्ग में 2017 से प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर के लिए सुरक्षित ग्राम पंचायत की भूमि पर गांव के दबंगों के द्वारा अवैध कब्जा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बताना आवश्यक है कि उक्त निर्माण कार्य का भूमि पूजन और बोर का खनन के पश्चात 10 व्यावसायिक परिसर बनाने बेस व बिंब डालकर ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा चुका था, लेकिन बिंब व बेस को तोड़कर गांव के कुछ दबंगों के द्वारा अतिक्रमण कर पक्का अवैध निर्माण कर दिया गया है, जिसकी शिकायत राजस्व व पुलिस को की गई है। लेकिन उप सरपंच का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उक्त मामले में भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रशासन की कार्यवाही एक पक्ष है। बीजेपी समर्थकों के द्वारा यह कृत्य किया गया होता तो अब तक कार्यवाही हो जाती। अगर अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही नहीं होगी तो मुख्य मार्ग में चक्का जाम किया जाएगा। वहीं एसडीएम लवीना पांडे ने प्रकरण के विषय में कहा कि तहसीलदार से जांच कराया गया है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर न पाया गया। जल्द ही अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। 2017 में गोदावरी धुरु के द्वारा हाथी बुड़ान में पटीन करके व्यवसाय प्रसाद बनाना रही से और कालम खड़ा कर दे रही से कालम खड़ा करे रहे हैं। ओकर बाद कोरोना हमारे काम नहीं कर पाए ना ओकर जरिए से अब बोला बोर भी करवा डरे। बोर करवा भी नीचे भी खोदा गिरी जीसीपी में हमारे ईटा भी गिर गए वहाँ। ईटा गिरे के बाद में जा कालम ला पूरा काट के अतिक्रम ला हमारे मन के भगा के हमारा मारपीट करके वह अपन कब्जा करत। कौन करत कब्जा? पूरा नाम चक्रधारी और का लड़का में। तो एकर शिकायत अधिकारी करे हन, एसडीएम मैडम से दे हन, थाना में दे हन, कोई सुनवाई नहीं करत। तारीख बाद तारीख बतावत चले जाते हैं। 2017 में गोदावरी धुरु जब सरपंच थे उस समय उसका प्रस्ताव किया गया था ग्राम पंचायत द्वारा। इसके बाद उसमें कालम खड़े किए गए थे। पूनाराम चक्रधारी वहीं पे निवास करता है। उसके जो लड़के हैं वो लोग ना कालम को काट के पुनः अपना घर वहाँ पे बनाना चालू कर दिए हैं। हम लोग 3 बार नोटिस दिए उनको। नोटिस देने के बाद तहसील ऑफिस में भी आवेदन दिए, पुलिस थाने में दिए, कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई है। इस कारण अब परेशान होकर सरपंच जी जो है कलेक्टर ऑफिस में आवेदन और धरना प्रदर्शन देने की बात कह रहे हैं। देखिए, जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है तब से अतिक्रमण के मामले में भी पक्षपात होने लगा है। कोई बीजेपी समर्थक व्यक्ति का है तो बेजा कब्जा हटाने तत्काल पूरा स्टाफ पहुंच रहा है। कोई कांग्रेस समर्थक बना रहा है तो कितनी भी शिकायत कर लो, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका एक उदाहरण है तरेंगा की घटना। व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पंचायत ने भूमि पूजन किया और वहाँ व्यक्ति लगातार मकान निर्माण का कार्य चल रहा है। 2 बार मैंने स्वयं ने तहसीलदार को कहा है और मैंने ग्राम वालों को कहा है कि तुम लोग चक्का जाम करो, मैं तुम्हारे चक्का जाम में आऊँगा। और जांच में प्रथम दृष्टया सही पाया है और इस पे कार्रवाई के लिए तहसीलदार को निर्देशित कर दिया। इसमें शीघ्र कार्रवाई किए रहेंगे। किस प्रकार की कार्रवाई? जैसे भी अतिक्रमण होगा तो उसको तोड़वाने की कार्रवाई या नया अतिक्रमण कोई न करे उस पर रोक लगाने की कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट 21, आपके हक की बात।